चलिए। हाँ, राधे राधे। स्वागत है सभी का। सभी लोग जो है अपना उपस्थिति दर्ज करें कि क्या आप उपस्थित हैं, प्रेजेंट है। चलिए। आवाज भी क्लियर है। हाँ, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। प्रतिभा जी, आप कल मिस कर गई थी, हमको लग रहा है कि दिखी नहीं कहीं। चलिए, आंसर करिए आप लोग। आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अब आंसर करना आप शुरू करिए। तो जो लोग जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत है आप सभी का। हाँ, राधे राधे ममता जी। चलिए, अब हम लोग प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न है, त्रिभुवनम का सही समास विग्रह है। गुड इवनिंग आदेश जी। अच्छा, कुछ समस्या, ठीक है, कोई बात नहीं। कहीं भी रहे कहीं भी रहे, आपको लाइव आना है, ठीक है। हाँ, तो सभी लोगों का आंसर अब शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से। और जो लोग जुड़ नहीं पाए हैं उनको आप मैसेज कर दीजिए, उनको लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा। देखिए, त्रिभुवनम जो है, अब देखें तो तीनों भुवनों का समाहार कह सकते हैं या तीनों लोकों का समाहार। तो समाहारः, तो जब भी पूछे त्रिभुवनम का सही समास विग्रह क्या होगा, त्रयाणाम भुवनानाम, उसके बाद समाहारः, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है। 2 नंबर पे आ जाइए। 2 नंबर पे। हाँ, स्वागत है सरिता जी, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। कल हम लोग का जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से देर हो गई, लेकिन कोशिश 1 घंटे की है। 1 घंटे में हम लोगों को कवर करना है। चलिए, स्वागत है। आंसर आ रहा है कि बी होगा। तृतीया तत्पुरुष पूछा हुआ, मतलब तृतीया किस में है, तृतीया। बहुत अच्छा, यहां आंसर आ गया कि आचार निपुणा, मतलब आचरण से निपुण, आचरण से निपुण, ठीक है, बहुत अच्छा। तृतीया। अगले प्रश्न पे आइए, 3 नंबर पे आइए। हाँ, विनीत जी, राधे राधे, स्वागत है। चलिए, जो आपका ये गुण है जुड़ने का और लगन से जो है कमेंट करने का, क्वेश्चन आंसर करने का, आधा शिक्षक तो आपका धैर्य आपको बना देता है। यहां आंसर आ रहा है, बिल्कुल, बहुत अच्छा है, देव। अब थोड़ा सा मैं ट्रिकी भी बोल दिया करता हूं, जैसे देखिए, ऐसे जो मैं जानतो कि जय हैं तू विषय के संग, ठीक है। तो अरे मन मोरे हाथ पांव तेरे तोड़ते, तो आदमी के बस की बात नहीं है कि हाथ पैर तोड़ दे, ठीक है। देवता के ही बस की बात है, तो देव लगा दिया करिएगा, ठीक है। ये पंक्ति देव की होगी, दूसरे व्यक्ति की बस की बात नहीं है। आ जाइए 4 नंबर पे आ जाइए, क्योंकि मन का हाथ गोड़ तोड़ना सबके बस की बात नहीं है।
यहां आंसर आ रहा है फोर का आ रहा है कि डी होगा। बहुत बढ़िया, 4 का डी। रुकोगी नहीं राधिका, ये जो उपन्यास है ये उषा प्रेमवदा का है। 1500 कह रहे, 1944 में इनका जन्म हुआ था। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ रहा है डी, उषा प्रेमवदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास, अगले प्रश्न पे आइए, 5 नंबर पे। आप लोगों के समय की कीमत हम समझते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग रखें, ठीक है। हाँ, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, बिल्कुल। चलिए आ जाइए, 5 नंबर पे आइए। हाँ प्रमोद जी, स्वागत है। चलिए 5 नंबर पे आइए। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा जो है, सूरदास ने अपनी वंश परंपरा जो है वो साहित्य लहरी में दिए हैं। साहित्य लहरी इनका नायिका भेद ग्रंथ है, ठीक है। इसी में जो है अपने वंश परंपरा के बारे में जानकारी दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरसागर में भ्रमर गीत है, और सुर सरावली की बात करें तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि मेरी अवस्था जो है उस समय 67 वर्ष की है, ठीक है। यानी अपनी अवस्था के बारे में बताए हुए हैं। आ जाइए, लेकिन वंश के बारे में, अपने वंश परंपरा के पूर्वजों के बारे में साहित्य लहरी में बताए हैं। चलिए 6 नंबर पे आइए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, उस पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें पूछा गया है कौन सा छंद है। तो हमें पता है दोहा में जो है 13-11 होता है, सोरठा में जो है दोहा का उल्टा 11-13 होता है, चौपाई की अगर हम बात करें तो 16-16 मात्राएं होती हैं, और रोला में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो यहां कौन सा बनेगा? बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि राम कथा सुंदर करतारी, इसमें जो है 16 मात्राएं दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम इसको चौपाई कह देंगे। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आया है चौपाई, सी विकल्प। चलिए 7 नंबर पे आइए। 7 नंबर पे आइए। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? मगही जो बिहार में बोली जाती है, ठीक है, उसके पश्चिम में कौन सी सटी हुई कौन सी बोली है? हाँ बहुत अच्छा, 16 मात्राएं हैं, इसकी वजह से जो है चौपाई। चलिए बिल्कुल, जो बिहार में मगही बोली जाती है उससे सटी हुई उसके पश्चिम में कौन सी बोली चलती है? आंसर आ गया ए, भोजपुरी। बहुत अच्छा, भोजपुरी है, क्योंकि भोजपुरी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को जोड़ रही है, ठीक है। और मगही, मगही भोजपुरी के जस्ट आगे आपको मिलती है। चलिए मैथिली भी उसके आगे ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पे आ जाइए। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। बाकी छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो छत्तीसगढ़ में मिलेगी, कुमाऊनी जो है उत्तराखंड में मिलेगी, कन्नौजी जो है कन्नौज में मिलेगी, अधर और पश्चिम जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। आ जाइए, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक, प्रेमचंद का जन्म 1880, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 में हुए थे, और रामचंद्र शुक्ल का देखें तो 1884 है, ठीक है। आंसर आ गया कि ये रामचंद्र शुक्ल का कहानी है, रामचंद्र शुक्ल का कहानी है, सी विकल्प, ठीक है, सी विकल्प। ये कहानी 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1903 ईस्वी में। और बहुत अच्छा, देखिए आंसर भी आ गया है कि सरस्वती पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी, तो बिल्कुल बहुत अच्छा। आ जाइए, हाँ प्रश्न से संबंधित आप लोग अपनी जानकारी को भी शेयर, खाली ना बैठिए, शेयर करते रहिए, उससे रिपीट होगी चीजें, ठीक है, उससे चीजें क्या हो जाएंगी, रिपीट भी होती रहती हैं। चलिए, लेकिन टॉपिक से संबंधित ही चीजों को आप करिए, इधर उधर की नहीं, ठीक है। हाँ समीक्षा जी स्वागत है आपका, पूनम जी आपका भी स्वागत है। चलिए
आप लोग थोड़ा सा लेट कर जाते हैं, लेकिन सोमवार से हम लोग जो है 10 बजे से क्लास करेंगे ताकि आप लोग लेट ना हो। बहुत काम रहता है, घर गृहस्थी सब कुछ देखते हुए संघर्ष करना है, और ये जीवन जो है। हाँ, आ गया है, सभी लोगों का आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी या आनंददायी प्रभाव डालती है। ये बात विकल्प ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यही तो सबको सिखाते थे, कविता के बारे में सभी कवियों को यही बताए, ठीक है, कैसे लिखना है। बहुत सारे कवि इन्होंने बनाए। आ जाइए 10 नंबर पे आइए। 10 नंबर। हाँ, बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर ए आया है, बिल्कुल करेक्ट। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? अब कौन सा अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, और वो भी अपभ्रंश भाषा में रामचरित, राम के ऊपर लिखा गया हो? हम्म, चलिए। यहां आंसर आ रहा है कि सी होगा। बहुत अच्छा, सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल। तो अपभ्रंश भाषा में जो लिखा गया ग्रंथ है जो राम पर आधारित है, वो पोयम चरियु है शंभू का, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, महापुराण जो है वो राम पर आधारित नहीं है, ठीक है, पुष्पदंत की है। 63 जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं या महापुरुष हैं उनके ऊपर या उनका जिक्र किया गया है, उनका वर्णन है, ठीक है। और रामचंद्रिका केशवदास का, जो तुलसीदास के टक्कर में लिखा गया इनका ग्रंथ है। आ जाइए 11 नंबर पे आ जाइए। आचार्य भरत मुनि के बाद अगर रस निष्पत्ति को लेकर के मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं, उनके नामों का कौन सा सही क्रम है? बिल्कुल क्रम से लगाना है। चलिए 11 नंबर पे आइए। ये आपके एग्जाम तक अधिक भी चलेगा, मतलब एग्जाम तक आपके जो है मैं टेस्ट पेपर कराता रहूंगा, ठीक है। टेस्ट पेपर प्रैक्टिस यहां चलती रहेगी आपको, और सिलेक्शन लेना है, और प्रैक्टिस पे मैं ज्यादा विश्वास करता हूं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस हम करते हैं तो हमारी कमी पता चलती है, हम किस टॉपिक पे कमजोर हो रहे हैं। यहां पे आंसर आ गया कि ए ए ए ए, बहुत अच्छा, ए। इसका क्रम आप लोग भूल जाते होंगे, तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, उस ट्रिक को आप याद रखिए, ठीक है, जो अभी अभी मैं बना देता हूं। तो जिसे कॉमेडियन है तो आपको याद भी रहेगा। भरत मुनि ने बताया कि लोल्लट के फिल्म शंकुक का नायक अभिनव गुप्त है। भरत मुनि ने बताया कि लोल्लट के फिल्म शंकुक का नायक जो है वो अभिनव गुप्त है। इसी क्रम में इसको बैठा लीजिए, ठीक है। कभी भी क्रम पूछे बस इसी चीज को याद रखिए कि भरत मुनि ने क्या बताया था, कि भरत मुनि ने यही बताया था कि लोल्लट की जो फिल्म है शंकुक, उसका जो नायक है वो अभिनव गुप्त है। चलिए 12 नंबर पे आ जाइए। 12 नंबर। हाँ कुमुद जी, स्वागत है आपका। चलिए 12 नंबर पे आइए। ये प्रश्न दिया है कि शब्द शक्ति का चमत्कार कौन सा यहां पर दिखाई देता है। पंक्ति है कि चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी हे भृष बानुजा वे हलधर के वीर। चलिए, हाँ, भरत मुनि दूसरी शताब्दी के हैं, जो सबसे पहले आते हैं। चलिए यहां पे आंसर आ रहा है बी 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 बी। हाँ, तो जहां भी आपको श्लेष अलंकार दिखाई दे तो श्लेष अलंकार शब्द पे आधारित है, शब्दालंकार माना जाता है, इसी वजह से उसमें जो व्यंजना आएगी वो शब्दी व्यंजना। बहुत अच्छा, बी शब्दी व्यंजना, यहां पर शब्द के आधार पर व्यंजना आ रही है, ठीक है, अभिधामूलक शब्दी व्यंजना। हाँ बिल्कुल, शब्दी व्यंजना यहां पर है,
ठीक है, शब्द के आधार पर यहां पर व्यंजना हो रही है, यानी शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो जब जहां भी आपको श्लेष अलंकार दिखाई दे, ठीक है, श्लेष अलंकार, वहां पर आप शब्दी व्यंजना लगा सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। चलिए, भूषण विरचित शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? शिवराज भूषण भूषण मतलब अलंकार होता है, ये दिमाग में आपको बैठा लेना है कि भूषण मतलब अलंकार होता है। ठीक है, हिंदी साहित्य में भूषण का मतलब क्या है? अलंकार से लिया गया है। बिल्कुल, तो अब जब भी जहां भी भूषण लगा रहेगा तुरंत अलंकार। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर सी आया है, अलंकार से। आ जाइए 14 नंबर पे आइए। 14 नंबर पे पंक्ति दिया है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। ये पंक्ति आई थी, पिछले दिन आई थी, और हमने कुछ ऐसे एक आपको रचना से जोड़ के भी बताया था कुछ। ठीक है, तो यहां आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, डी 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 डी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, डी, निराला जी, निराला जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। राम की शक्ति पूजा से, राम की शक्ति पूजा से ली गई है। हाँ, निराला की रचना है, बहुत बढ़िया। चलिए 15 नंबर, थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूं, छोटा कर देता हूं, क्योंकि ये प्रश्न जो है बड़ा है। चलिए, आपको पूरा स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है। परीक्षा तक आपको चलती रहेगी ये टेस्ट सीरीज। चलिए, और इस चैनल पे एक जो है आपको टॉपिक वाइज सीरीज चलती है शाम को, ठीक है, वो भी चलती रहेगी, और इसका बेनिफिट आप लोगों को उठाना है, तो समय दीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए, और उम्मीद है कि आपको जो है सफलता मिलेगी, क्योंकि ये उसी उद्देश्य से स्टार्ट हो रही है कि आप, आंसर आ गया है, आंसर भी कर लेते हैं इसका। अच्छा, डी भी है, आप पीछे चल रहे हैं प्रतिभा जी, 14 का डी, ठीक है, पर कोई बात नहीं, चलते रहिए। 15 का सी सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सर 15 का सी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो मैं भी आप लोगों के साथ ही चल देता हूं, 15 का सी, क्यों? क्योंकि आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो जब आप सही जा रहे हैं तो मुझे भी चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, नरेंद्र शर्मा, प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत। नागार्जुन की अगर हम देखें तो कौन सी बनेगी? युगधारा लगाइए। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल के देखें तो फूल नहीं रंग बोलते हैं। भवानी मिश्र का देखें, भवानी प्रसाद मिश्र का, तो बुनी हुई रस्सी दिखाई देती है। आत्मजयी की बात करें, कुंवर नारायण की है। चलिए, कुंवर नारायण, आ जाइए 16 नंबर पे आ जाइए। 16 नंबर, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहां प्रकाशित हुई? इंदुमती जो कहानी है वो सबसे पहले कहां और कब प्रकाशित हुई? स्वागत है आकांक्षा जी। चलिए, देर हो जाता है आपको, रिजल्ट बनाना है इस बार आपको, और दिसंबर में, मुझे उम्मीद है दिसंबर में आप लोगों का सिलेक्शन होगा, छपेगा रोल नंबर आपका। 16 नंबर का आंसर आ गया। हाँ देखिए, आ भी गया। एक और इसकी जानकारी की है, टेम्पेस्ट की छाया भी मानी जाती है। ठीक है, इंदुमती जो है वो कहानी सरस्वती में प्रकाशित होती है, और 1900 ईस्वी, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित होती है। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है। 17 नंबर पे आ जाइए। 17 नंबर, यह पूरा ग्रंथ जाली है, पृथ्वीराज रासो के विषय में यह मान्यता किसकी है? ये कथन, ये वाला कथन को देखिए, किसकी है? किसने कहा था कि ये तो पूरा ग्रंथ ही जाली है? तो यहां आंसर आ रहा है कि 17 का ए, बहुत अच्छा,
17 का ए, 17 का डी भी आया है। डी क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नहीं, गुलेरी जी नहीं कहे हैं, ठीक है, इसके बारे में गुलेरी जी नहीं कहे हैं, बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। गुलेरी जी पुरानी हिंदी कहे हैं अपभ्रंश के संबंध में, ठीक है, यह पूरा ग्रंथ जाली है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। बुलर ने भी कहा है सबसे पहले, ठीक है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि यह पूरा ग्रंथ जाली है, ये वक्तव्य जो है पूर्ण रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अर्ध प्रमाणिक नहीं, अर्ध प्रमाणिक इन्होंने नहीं माना है, फिर से देखिएगा कुमुद जी, ठीक है, इन्होंने जाली कह दिया है, यह पूरा ग्रंथ जाली है, ठीक है, अप्रमाणिक मानते हैं। चलिए, हाँ देखिए, अब ये चीजें आपको पता चली ना कि ये प्रश्न तो मैं जानती हुई कैसे गलत कर दी, ठीक है। चलिए, सो सोनी की स्पीड बहुत है, ठीक है। अरे ये क्या अधूरा रह गया क्या क्वेश्चन, ओ क्वेश्चन अधूरा रह गया, ठीक है, सबसे पहले आंसर देने की आदत है, ठीक है, पूरा अप्रमाणिक माने हैं पूर्ण रूप से, ठीक है। श्याम सुंदर दास उनको प्रमाणिक मानते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो टीम है वो अर्ध प्रमाणिक कहती है, ठीक है ना। तीन चार लोग उसमें भी है, तीन चार लोग, देखिए तीन तीन वेराइटी है ना इसकी, कुछ लोग इसको प्रमाणित कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आधा प्रमाणिक है, कुछ लोग कहते हैं कि पूरा प्रमाणिक है। तो श्याम सुंदर दास की जो टीम है वो प्रमाणिक मान लेती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो टीम है वो कहती है आधा प्रमाणिक है, और शुक्ल जी की जो टीम है वो कहती है कि भैया ये प्रमाणिक है ही नहीं है, ठीक है। हाँ यूट्यूब सुनिए, बहुत अच्छा। हाँ चलिए, यहाँ पे हम लोग पीछे हो रहे हैं, आंसर आ गया है 18 नंबर का, सभी लोगों का आंसर आ गया है कि सी। 18 का भी कौन सा है जी, भी कौन सा विकल्प है, इसमें तो विकल्प ही नहीं है, भी रीमा, सी कहो, ठीक है, भी नहीं, भी तो विकल्प ही नहीं है, सी, ठीक है, सी है। भारतीय साहित्य शास्त्र को अगर हम बात करें तो बलदेव उपाध्याय को लगा सकते हैं, और भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका की अगर हम बात करें तो नागेंद्र को लगा सकते हैं, और रस मीमांसा की अगर हम बात करें तो शुक्ल जी को लगा सकते हैं, और काव्यानुशासन की बात करें तो हेमचंद को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है, सी। आ जाइए 19 नंबर पे आ जाइए, 19 नंबर। चलिए, लिखा है कि इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। क्या राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, उसे बनाया गया था, या फिर गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास को बनाया गया था, या फिर रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास को बनाया गया था, या फिर शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज को। तो आंसर आ गया बिल्कुल, बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल आया है सी, सी। शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, खाने का टाइम टेबल होता है, ठीक है, सिलेक्शन का भी समय आ रहा है आकांक्षा जी, रिजल्ट आपका बनने वाला है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा समय दीजिए, रिजल्ट बनेगा, बहुत हुआ इंतजार। आंसर आ गया सभी लोगों का 20 का बी, 20 का बी। हाँ बिल्कुल, ये जो पंक्ति है रस के संबंध में भरत मुनि ने दिया है, ठीक है, नाट्य शास्त्र रचना के द्वारा, यानी उनकी जो रचना है नाट्य शास्त्र दूसरी शताब्दी की, उसी में ये पंक्ति आपको दिखाई देगी, बैताल पचीसी के लेखक। चलिए,
बैताल पचीसी के लेखक, तो यहां आंसर आ गया, बहुत अच्छा, बैताल पचीसी, लल्लूलाल, लल्लूलाल। हाँ, ये दोनों लोग सदल मिश्र और लल्लूलाल, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। किससे संबंधित है? फोर्ट विलियम कॉलेज। तो ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता है कि फोर्ट विलियम से कौन जुड़ा था। ठीक है, चलिए आ जाइए 24 नंबर पे, सॉरी 22 नंबर पे। रामचरित कृति में कितने कांड हैं? जो रामचरित जो कृति है, ठीक है, उसमें कितने कांड हैं? रामचरित्र, सुरती मिश्र का है शायद ये रचना, रामचरित्र। आंसर आ रहा है ए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, 7, 7 कांड। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ गया। आ जाइए 23 नंबर पे। कुछ 5 भी आप बता रहे हैं, नहीं 5 नहीं है, 7 है। ठीक है, 5 नहीं है, 7, 7 लगाएंगे। चलिए, महादेवी वर्मा के निबंध नहीं है, कौन सा जो है महादेवी वर्मा का निबंध नहीं है, कौन सी रचना है? तो यहां आंसर आने लगा, देखते हैं सही होता है या फिर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का बिल्कुल सही जा रहा है। ए भी आ रहा है, ए नहीं, श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा और संकल्पिता, ये महादेवी वर्मा के निबंध है, लेकिन उजली आग जो है दिनकर का निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर, 1908 में इनका जन्म हुआ था बिहार में। ठीक है, बिहार में गंगा नदी को नाव से पार करके विद्यालय आते थे, पढ़ने में बड़ा होनहार थे। चलिए आगे आइए। सबरंग और कुछ राग की रचना विधा है। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का, उजली आग। आ जाइए, सबरंग और कुछ राग, रचना की विधा आपको बताना है। तो यहां पे आंसर है, बिल्कुल बहुत अच्छा, सभी लोगों ने आंसर कहा कि ये तो डी है, डी, डी। विधा क्या है इसकी? विधा क्या है? तो इसकी विधा न तो उपन्यास है, न तो नाटक है, न तो कहानी है, बल्कि निबंध है। ठीक है, हाँ, आगे का निबंध, बिल्कुल। अच्छा, देखिए नीचे प्रश्न भी है, नीचे प्रश्न भी दिया हुआ है। 25 नंबर पे आ जाइए। सबरंग और कुछ राग किसका निबंध संग्रह है? किसका निबंध संग्रह है? सोमवार से ये क्लास 10 बजे से कर दी जाएगी, एक दिन और चलेगी इस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद सोमवार से हम लोग 10 बजे से करेंगे, क्योंकि आप लोग को टाइम नहीं मिल पाता है। चलिए, खाने पीने का समय रहता है, उसी समय क्लास स्टार्ट हो जाती है। आ जाइए, सब रंग और कुछ राग किसका निबंध है? बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर, ये तो ऊपर वाला ही प्रश्न है, अज्ञेय का निबंध संग्रह। बहुत बढ़िया। चलिए, नहीं घूमने वाला अभी समस्या नहीं है, अभी तो नेटवर्क बिल्कुल सही है, अभी नेटवर्क बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ा सा फास्ट चले, चलिए फास्ट। हाँ, मेरा भी टारगेट है कि 1 घंटे में जो है 60 क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, और डेट आ जाएगी तो संभव है कि 2 घंटा की क्लास हो और पूरा एक पेपर एक ही दिन में कंप्लीट कराया जाए, अगर आप लोग राजी हो जाएंगे तो। राजी हो जाएंगे तो पूरा 125 क्वेश्चन कराया जाएगा। आ जाइए, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है? बहुत अच्छा है, आंसर आ गया डी, आल बाल पाल, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, बाकी सब रामधारी सिंह दिनकर का है। आल बाल, सॉरी पाल नहीं है, आल बाल जो निबंध है वो अज्ञे का है। ठीक है, चलिए, हम आल बाल पाल करके जो है किस में चले गए, जीके में चले गए। ठीक है, बाल गंगाधर, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से भी कोई था। चलिए,
हाँ ठीक है ठीक है, अभी तो शुरुआत है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग बोर ना हो जाए, ठीक है, इसीलिए मैं 1 ही घंटा का करता हूँ। चलिए, हाँ सभी लोग तैयार होंगे तो धीरे धीरे इसको 2 घंटे पे भी कर देंगे, यानी पूरा एक दिन में 125 क्वेश्चन होगा। स्टार्ट करेंगे, अभी अभी कुछ दिन चलने दीजिए इसको, ठीक है। चलिए, श्री कृष्ण दिन में तो क्लास से स्कूल चला जाता हूं पढ़ाने ना। आ जाइए, श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा। अब कह रहे कैसे उठाया होगा, यानी भूतकाल की तो बात है, गोवर्धन तो उठ चुका है, लेकिन भूतकाल में वो भी संशय में है, तो संदिग्ध हो गया। भूतकाल में ये संदिग्ध का वाक्य है, बी ऑप्शन, ठीक है। बी का, बी बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का, बी आया है। आ जाइए, घटना घट चुकी है, ठीक है। डेट लगने वाली है, आप समझ लीजिए कि 10 दिन 15 दिन जितना दिन में आ जाए डेट आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ तैयार हो गया है, आयोग की साइट भी बन गई है, ठीक है। विज्ञप्ति सीट का ब्यौरा मांगा जा रहा है। तो सीट का ब्यौरा मांगा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, बहुत जल्द तैयारी शुरू हो रही है। आ जाइए, अपवाद को छोड़ दीजिए, ठीक है, कह रहा अपवाद को छोड़ दीजिए और द्रव्य पदार्थों के नाम में कौन सा पुल्लिंग है वो बता दीजिए। बहुत अच्छा अच्छा, किसी ने कह दिया सर बी भी होगा, बी शरबत, शरबत पीनी है, ठीक है। सिरका भी पीनी है, छाछ भी पीनी है, लेकिन पानी पीनी नहीं, पानी पीना है, ठीक है। पानी बह रहा है, पानी बह रही है नहीं, पानी बह रहा है, पानी पीना है, तो बिल्कुल पुलिंग है। थोड़ा सा उसमें क्रिया लगा दीजिए, जैसे क्रिया लगाएंगे विशेषण लगाएंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्रिया लगाइए और विशेषण लगा करके थोड़ा सा उसको पहचानने की कोशिश करिए, जिस प्रकार का विशेषण लगेगा, पुलिंग वाला लगेगा तो पुलिंग बताइए, ठीक है। और स्त्रीलिंग वाला लगेगा तो फिर स्त्रीलिंग बना बना दीजिए, ठीक है। आ जाइए, अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन सा है, जिसने अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण किया। इनका क्रम भी आता है कभी कभी बनाने के लिए, तो सदा सुखलाल का जन्म अगर हम देखें तो इनका जन्म 46-47 में माना जाता है, तो चलिए हम 46 लिख देते हैं, और 47 भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इंसा अल्लाह खां जो है, इनके बाद इंसा अल्लाह खां का जन्म होता है 1753 में, और इनके बाद जो है लल्लू लाल का जन्म होता है 1763 ईस्वी में, और सदल मिश्र का जन्म जो है सबसे लास्ट में होता है, सबसे छोटे हैं ये, 1767 में, ठीक है। आंसर आ गया सभी लोगों का डी डी डी, बहुत अच्छा, सदल मिश्र, बिल्कुल सदल मिश्र, सदल मिश्र। चलिए आ जाइए 30 नंबर पे आइए, मास्टर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, मास्टर शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। क्या बनेगा, चलिए। अच्छा 68, कोई बात नहीं, 67 67 68, कहीं 67 हो गया कहीं 68 हो गया, क्योंकि जब आज के बच्चों का डेट क्लियर नहीं हो पाता है तो ठीक है। हाँ लेकिन क्रम यही रहेगा, सबसे बड़े जो है सदा सुखलाल है, उसके बाद जो है इंसान खां, उसके बाद लल्लू लाल, और सबसे छोटे जो है सदल मिश्र। मास्टर का आंसर आ गया है ए, और कुछ लोग डी भी कह रहे हैं कि डी बनेगा, लेकिन जो लोग मास्टराइन बना रहे हैं वो गलत है, मास्टराइन नहीं बनेगा, मास्टरिन ये सही है, ठीक है। मास्टरिन, मास्टर का स्त्रीलिंग मास्टरिन होता है, मास्टराइन नहीं, मास्टराइन मास्टराइन कहते हैं लोग, ठीक है, पर अशुद्ध है। आ जाइए 31 पर, 31, ए कहेंगे, डी नहीं, मास्टरिन। हाँ, किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतना का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, ठीक है। आगे आ जाइए,
अच्छा, मास्टरनी होता, मास्टरनी तो विकल्प ही में नहीं है, आप देख लीजिएगा। वासुदेव नंदन की बुक जो है आपके पास होनी चाहिए, व्याकरण से संबंधित, ठीक है। हाँ, आप लोग मास्टरिन, बिल्कुल भाई मास्टरिन है। शिक्षक, शिक्षक शब्द में दोनों आ जाता है, ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों। आ जाइए 31। बिल्कुल, बहुत अच्छा, पंत जी है, पंत जी, पंत जी हैं। चलिए 32 नंबर पे आ जाइए। मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा? मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा, इसमें कारक आपको बताना है। यहां पे तुलना हो रही है। ठीक है बुक, व्याख्या पद, बात समझ में नहीं आई आपकी। हाँ, देखिए बुक जो है आपको जो है चैनल पे प्रसारित की वीडियो में एक बना करके दे दिया गया है। बुक अगर एथेंटिक साहित्य की दृष्टि में देखें तो शुक्ल की बुक और बच्चन सिंह की बुक का है, और हाँ, ये दोनों बुक परफेक्ट है। और एक उनका भी ले सकते हैं आप, क्या बोलते हैं, संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य, वहां से भी अच्छा प्रश्न बनते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणिक देखा जाए तो शुक्ल की है, शुक्ल की एकदम लाइन बाय लाइन प्रश्न बनता है साहित्य की दृष्टि से। और अब तो जो है पिछली बार 21 में देखें तो बच्चन सिंह की बुक उठा ली गई थी। शुक्ल की तो बुक उठी ही थी, लेकिन बच्चन सिंह की भी बुक उठ गई थी, जबकि इससे पहले नहीं उठता था। तो बच्चन सिंह की बुक जो है ज्यादा प्रभावी उठी है, यानी शुक्ल के बाद अगर देखा जाए तो ज्यादा प्रभावित बच्चन सिंह की बुक की है। चलिए, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा, तो यहां जो है बहुत अच्छा तुलनात्मक है, तुलना हो रहा है, बढ़कर, घटकर या अलग हटकर, ठीक है, तुलना जब भी होगा तो अपादान, ठीक है। हाँ, चैनल पे जो है बुक संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वहां पर आप देख लेंगे कौन कौन सी बुक आपको रहेगी तो परफेक्ट है, काफी है, ठीक है। हाँ, बाकी कोई बुक जो है, एक संवेदना के विकास, चतुसेन शास्त्री, अरे चतुसेन शास्त्री कह रहे हैं, क्या नाम है उनका, राधे राधे। हाँ, कल्पना जी बड़ी अच्छा, आप तो लेट हो जाती हैं। चलिए, सोमवार से आप लोग लेट नहीं होइएगा, क्योंकि सोमवार से हम लोग जो है 10 बजे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, देखिए कह रहे हैं कि राम स्वरूप चतुर्वेदी, हाँ, संवेदना का विकास, वो परफेक्ट है आपके। इसमें देखिए कह रहा है कौन सा बनेगा 33 नंबर पे। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया कि सर सी बनना चाहिए इसमें, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। देवी धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में ऐश्वर्य नहीं करेंगे। देखिए कुछ कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम लोग इसको मान लेते हैं, ये शब्द हमारा गलत है, ठीक है। अगर इस टाइप से लिखा है मतलब ये शब्द ही गलत है, ये कोई डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। ऐश्वर्य नहीं होता है, ऐश्वर्य शब्द है। तो हमेशा संधि जब भी बनाइएगा शुद्ध शब्दों से बनाएंगे तो बिल्कुल सही होगा, अशुद्ध शब्द से नहीं बनेगा। आ जाइए 34 नंबर पे आ जाइए। विष्णुकांत शास्त्री, अच्छा ये इसका आंसर बता रहे हैं क्या? हाँ, चलिए, नहीं तो अब जो है 10 बजे से हम लोग सोमवार से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है टाइम से रहेंगे, समय से जुड़ जाएंगे। सुधिया उस चंदन बन के, सुधिया उस चंदन के बन की, बहुत अच्छा, विष्णुकांत शास्त्री। चंदन से संबंधित जो है विद्यानिवास मिश्र का एक रचना है, बताएंगे कौन सी है? इनका निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। कंफ्यूजन होता है, आप लोग जो है कभी कभी उनको भी बता देते हैं, ये तो पिछली बार जो है प्रश्न आया था। तो कमेंट कर दीजिए जिसमें विद्यानिवास मिश्र का चंदन शब्द आया हुआ है, उनकी रचना में कौन सा रचना का नाम आप लोग बताएं, ठीक है। मैंने क्लू दे दिया आपको कि उसमें चंदन शब्द दिखाई देता है। हाँ, बहुत अच्छा, देखिए कुमुद जी ने आंसर कर दिया,
कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, नहीं प्रभु जी नहीं है उसमें प्रभु जी नहीं है, बस इतना ही है कि तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? पंक्ति है किसी की। चलिए 35 नंबर पे आ जाइए, आंसर भी करते रहिए। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, देखिए आंसर आ गया कि रैदास की पंक्ति है। हाँ उसमें प्रभु जी नहीं लगा है, बस तुम चंदन हम पानी लगा है। चलिए 35 नंबर का आंसर आ रहा है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ जो है, यानी प्रवर्तक कवि मानते हैं वो चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आया है कि रैदास की वो पंक्ति है। बहुत बढ़िया, चिंतामणि त्रिपाठी, इनका जन्म 1609 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मतीराम का देखें तो 1617 में इनकी मति भ्रष्ट हो गई, तो मतीराम को समझिए 1617 में। केशवदास 1555, 3 बार 5 है। बिहारी का अगर देखें तो यहाँ थोड़ा सा कई चीजें मिलती हैं, कहीं 1603 लिखा मिलता है, कहीं 1595, तो 1595 मान के चलिए, क्रम लगाने के लिए सही है। आ जाइए 36 नंबर पे आ जाइए। 36 नंबर, यह गाय बहुत दूध देती है, बहुत दूध देती है। तो प्रैक्टिस सेट के भी बारे में वहां पर वीडियो में जो है बताया गया है कि कौन कौन सी बुक जो है आपके लिए परफेक्ट है, और उतने से ही काम आपका चल जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको बहुत करना है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। आ जाइए, यहां पे आंसर आ रहा है 36 का सी है, ए है, ए है, सी है, ए है, ए है। अच्छा, दो दो चीज चल रहा है। यह गाय बहुत दूध देती है, बहुत दूध देती है, पूछा है बहुत क्या है, तो बहुत को लोग लगा दिए प्रविशेषण। प्रविशेषण तब होगा, प्रविशेषण तब माना जाएगा जब इसके पीछे कोई विशेषण शब्द हो। ठीक है ना, यानी विशेषण जब, यानी एक विशेषण दूसरे विशेषण की जब विशेषता बताए, तब जाकर के हम उसे प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, तो यहां ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रविशेषण तो बिल्कुल एकदम 100% गलत है। अब बहुत जो है मात्रा के लिए दिखाया गया है, मात्रा के लिए, बहुत मात्रा। ठीक है, बहुत दूध देती है। परिमाणवाचक, जिन्होंने सी विकल्प कहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत दूध देती है, मात्रा की बात हो रही है। परिमाण, परिमाण मतलब क्या होता है? मात्रा। चलिए आ जाइए 37 नंबर पे। हाँ बहुत काली है, तो यहां पे परिमाण नहीं होगा। ठीक है, यहां पे परिमाण नहीं होगा, वहां पे आप प्रविशेषण कह देंगे, क्योंकि काली तो है, ये है, काली की विशेषता बता दिया बहुत। ठीक है, तो बहुत जो है, यानी गाय बहुत काली है, आप जो कह रहे हैं, तो जो इसमें बहुत आया है, काली वाला में जो बहुत आएगा वो प्रविशेषण बनेगा। ठीक है, चलिए आंसर करिए 37 नंबर पे। कौन सी काव्य कृति गहनानंद की नहीं है? विरह लीला, श्रृंगार शिक्षा, सुजान सागर, रस केली वल्ली। आंसर आ गया कि बी बी बी, बहुत अच्छा। श्रृंगार शिक्षा जो है वो घनानंद की नहीं है, ये बृंद की है। किसकी है? बृंद की है। आ जाइए 38 नंबर पे। सुरेश से खाया नहीं जाता। हाँ सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है, सुरेश से खाया नहीं जाता। सुरेश से खाया नहीं जाता, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सी आंसर आ रहा है कि सर ये सुरेश से खाया नहीं जाता, ये भाववाच्य है, बिल्कुल भाववाच्य। आ जाइए 39 नंबर पे आइए। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक, भारतेंदु जी ने किसे हिंदी का पहला नाटक बताया? चलिए, पहला नाटक किसे मानते हैं भारतेंदु जी? पद्मावती अगर देखें तो ये राधा कृष्ण दास की है। राधा कृष्ण दास की है। पारिजात हरण अगर हम देखें तो शंकर देव की है, शंकर देव की है। विश्वामित्र की अगर हम बात करें तो उदय शंकर भट्ट की है।
और नहुस की बात करें तो गोपाल चंद गिरधर दास की है, गोपाल चंद गिरधर दास जो भारतेंदु जी के पिताजी है। आंसर आ गया यहां पर नहुस। भारतेंदु जी अपने पिता द्वारा लिखा गया नाटक नहुस जो है उसी को पहला मौलिक नाटक बताते हैं। 40 नंबर पे आ जाइए। चलिए 1859 गिरधर दास इनके पिता द्वारा। बहुत अच्छा, आ जाइए 40 नंबर पे आइए। आंखें भर आना। अब आंखें किसी की भर आई, क्यों आ गई? आंसू आ जाने के कारण। ये तो इसी का अर्थ दे दिया, एकदम हूबहू दे दिया। आंखें भर आना मतलब आंसू आ जाना। तो मुहावरा कभी सटीक एकदम सीधा सीधा नहीं चलता है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। भाव विभोर होना ये आ सकता है। नींद आना, नींद आने का नहीं, ये भी नहीं है। नींद आने के लिए आंखें लगाना कहते हैं, या आंखों का लग जाना ये कहेंगे, तो नींद आना भी नहीं हो सकता। आंख दुखना ये भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। भाव विभोर होना, बिल्कुल सभी लोगों का आंसर आया है कि भाव विभोर होना। ठीक है, आ जाइए 41। हाँ, विलक्षण अर्थ प्रदान करता है। बहुत अच्छा विनीत जी, बिल्कुल। जो मुहावरा होता है वो शब्द का अर्थ नहीं देता है, ठीक है, अलग से अर्थ लाता है। हाँ चलिए, सही अवरोही क्रम चुनिए। अवरोही क्रम चुनना है आपको। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। तो यहां आंसर आ रहा है कि 41 का सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी। तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ, यही सिस्टम है, बाकी तो कोई सिस्टम में है नहीं। तो क्षयवाद जो है स्टार्ट होता है 1918 से और 36 तक चलता है। और 36 के बाद प्रगतिवाद स्टार्ट होता है जो 43 तक चलता है। और 43 से, सॉरी, प्रयोगवाद कह रहे हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद 43 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 51 तक चलता है। और नई कविता उसके बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। हाँ, सी विकल्प। आ जाइए 42 नंबर पे आइए। सुरेश अच्छा बोलता है, यहां आप लोगों को कमेंट करना है, देखते हैं क्या सही होता है। चलिए, मान के चलिए आप लोगों का जो परीक्षा का डेट है वो लगभग दिसंबर, दिसंबर मान के चलिए। विकल्प ही नहीं है कुमुद जी, वही विकल्प है तो दूसरा विकल्प लगाए कहां से, ठीक है। घटते क्रम वाला है ही नहीं है। वो प्रश्न लिखने में हो गया है लेकिन वो ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। हाँ, उसको होना चाहिए था नई कविता, नई कविता के बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद लास्ट में क्षयवाद होना चाहिए था। पर ऐसा कोई विकल्प नहीं है, तो फिर अब इसी को मानना पड़ेगा। तो आपको ऐसी कंडीशनों का फेस करना पड़ सकता है मेन एग्जाम में भी, ठीक है। तो अब ये नहीं कि अब कोई गलत मार दीजिएगा, ठीक है। और वही क्रम पूछा है, विकल्प हमारा जब एक ही क्रम में सिस्टम में आ रहा है तो फिर हमको उसी को लगाना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए 42 नंबर पे आइए। क्योंकि दूसरा विकल्प ही नहीं है हमारे पास, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो सभी लोगों का आंसर क्रिया विशेषण आया है, बिल्कुल सही जवाब है क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण अच्छा बोलता है। अच्छा शब्द जो है बोलने यानी क्रिया की विशेषता को, जब जब कोई भी शब्द क्रिया की विशेषता को बताएगा तब हम क्रिया विशेषण कहेंगे। आंसर दीजिए। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनाएंगे आप? हाँ, वो बिल्कुल परीक्षार्थी की होती है। तो ऐसे विकल्प, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए उसको रखा गया है कि आपको आपको सावधान रहना है कि यदि आपको दिखाई ना दे तो अब ये नहीं कि आप ढूंढते रहे और जबरदस्ती बनाने की कोशिश करें, नहीं, जो है उसी को मानिए, कहीं वो उसी से त्रुटि हुई होगी, ठीक है। और वो वही आंसर, बिल्कुल बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया कि सम्राज्ञी होगा। चलिए 43 के बाद आ जाइए 44 नंबर पे, 44।
44 नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से जो एक विशेषता आपको गलत लग रही है उसे चुनिए। चलिए यहां आंसर आने लगे हैं कि बी होगा, बी बहुत अच्छा। भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं होती है, सामाजिक संपत्ति आप कह सकते हैं, ठीक है, पर पैतृक संपत्ति नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत है। चलिए आ जाइए 45 पे। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परे उदंड जिमि धर निदल तल दशा न जाई बखानी। देखिए अभी आप लोगों ने कहा कि सर 2 घंटे तक क्लास चलाइए, अभी 1 घंटा नहीं हुआ और देखिए बोरिंग महसूस हो गई, लोग जो है आराम करने चले गए, ठीक है। हाँ तो इसी चीज को मैं जानता हूं कि आप लोग बोर हो जाते हैं, ज्यादा देर तक क्लास हो जाती है तो कमेंट करिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको पढ़ना है, मैंने देखा है, वो तो रात भर पढ़ते हैं, रात्रिचर हैं। स्टूडेंट के लिए क्या रात क्या दिन, क्या अमीरी क्या गरीबी, ठीक है, क्या इज्जत और क्या बेइज्जत, सब बराबर होता है, ठीक है। हाँ स्वागत है सीताराम जी, नमस्कार, बहुत लेट हो गए हैं आप। चलिए सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, 45 नंबर का आंसर करिए। तो ये आ गया है आंसर 45 का, ए भी आया है और डी भी आया है, और क्या आया है देख लेते हैं, बी भी आया है, डी यहाँ पे बहुत मिस्टेक हुआ है, डी बी डी बी डी बी डी बी। तो ये जान लीजिए ये जो है अयोध्या कांड से है, मिस्टेक न करिए, ये पंक्ति अयोध्या कांड से है, बाल कांड से नहीं है। सजल नयन तन पुलक निज, बस इतना जानिए कि जो अयोध्या में कांड हुआ था उसमें दशरथ रो दिए थे, ठीक है। तो सजल का मतलब होता है जल सहित, नयन मने आंख, ठीक है। बस इतना जानिए कि कोई रो रहा है, दिमाग में लगाइए इस तरीके से। बालकांड में रोने की कहां खुशियां मनाई जाती है, ठीक है, अयोध्या कांड। आ जाइए तो याद रहेगा। 46 नंबर पे आइए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं भी जान रहा हूं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, आप सबके जीवन में है, और हैं चुपके चुपके भी रात्रि चर रहते हैं। चलिए भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? आ जाइए 46 नंबर आंसर आ रहा है 46 का ए, बिल्कुल सही जवाब। 43 से 51 तक जो है ये भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित है। आ जाइए 41 पे, सॉरी 47, 47 नंबर। एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तालव्य ध्वनि। हाँ दशरथ जी रोते हैं कैकेयी से कहकर, बिल्कुल वही है, रोने का सीन है। तो मैं सजल नयन से याद दिला दिया कि सजल नयन, ये जान लीजिए अयोध्या में कांड हुआ था रोने की, ठीक है, और रोते विलाप करते करते प्राण निकल जाता है। एक में तालव्य ध्वनि है, बिल्कुल बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया कि ये तो चाचा में आता है तालव्य ध्वनि, ठीक है। आ जाइए पंथ, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम। पंत की जो काव्य रचना है उसका सही क्रम बताइए। यहां पर आंसर आ रहा है बी 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 बी, बहुत अच्छा। हाँ देखिए पल्लव 28 में है, 1928। गुंजन की अगर हम बात करें तो 32 में है। युगांत की बात करें तो जब छयवाद समाप्त होता है, युगांत की घोषणा होती है, तो 36 में, ठीक है। तो 36 में 1936, और ग्राम्य 40 में, ठीक है, ग्राम्य 40 में, बहुत अच्छा। आ जाइए 49 पे आ जाइए।
हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हाँ, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। उसकी जो भूमिका है उसमें जो है छायावाद के बारे में घोषणा की गई है पल्लव की भूमिका में। हरी बिंदी, हरी बिंदी किसकी है? ये कहानी है। आंसर आ गया कि मृदुला गर्ग, सी विकल्प, मृदुला गर्ग। बहुत बढ़िया। 50 नंबर पे आ जाइए। 10 क्वेश्चन और है, ठीक है, 10 क्वेश्चन और है। आ जाइए। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए तो उसके लिए एक शब्द कौन सा यूज करेंगे? यहां पर आंसर आ गया सी 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 सी। बहुत अच्छा, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, टीट फाट टैट, तुरंत आंसर आ जाता है उसके दिमाग में। आ जाइए 51 नंबर पर। 51 नंबर। हाँ बिल्कुल, सुहाग की बिंदी, गोविंद बल्लभ पंत। इनका एक रचना आया था अंतापुर का छिद्र नाम से, पूछे थे एक दिन ऐसे ही, मुझे याद है। हाँ चलिए, ये प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। तो आंसर आ गया सूर्य का पर्यायवाची अर्क है। बहुत अच्छा, अर्क, अर्क है। बाकी रस, रस आनंद हो सकता है, ठीक है। निचोड़ हो सकता है, निचोड़ का मतलब सार हो सकता है, सार का मतलब सार हो सकता है, सारांश हो सकता है, जो आप कह लें। चलिए आ जाइए। अर्क, अर्क मतलब सूर्य। ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, इसको मैं स्क्रीन पे ला देता हूं। आ गया। लिखा है पेट पीठ दोनों मिलकर एक हो गए। पंक्ति दी गई है और पंक्तियों से जो है उनके रचनाकारों से मिला देना है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी खाता है, और तीसरा आदमी कौन है जो न रोटी खाता है न बेलता है? ठीक है। और एक है श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं। आंसर आ रहा है यहां पर, कौन सा आ गया? तो सभी लोगों का आंसर बना है कि सी होना चाहिए। बहुत अच्छा, सी, सी बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। सभी लोगों का सही जवाब सी। ये पेट पीठ दोनों, ये निराला की है, कहाँ गए? इधर मिला दीजिए। सांप तुम सभ्य हुए नहीं, अगेन से मिला दीजिए। एक आदमी रोटी बेलता है तो धूमिल से मिला दीजिए। और स्वानों वाला जो है दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, ठीक है, ये पंक्ति जो है दिनकर से मिला दीजिए। आ जाइए 53 नंबर पे आइए। देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में अ की 12 खड़ी को किसने भ्रामक माना था? हाँ, व्यंग्यात्मक कविता है सांप, उसी से वो लिया गया है, ठीक है। सांप जो है व्यंग्यात्मक कविता है, मनुष्य के ऊपर व्यंग की गई है। देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में अ की 12 खड़ी को किसने भ्रामक माना था? तो यहां आंसर आ रहा है कि सी डी सी डी सी डी। इसी में कंफ्यूजन चल रहा है, तो यहां पे आप समझ लीजिए। आचार्य नरेंद्र देव, एक समिति बनी थी, ठीक है। कौन सी समिति बनी थी? देवनागरी लिपि सुधार समिति, 1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि सुधार समिति बनी थी, ठीक है, 1947 में। उसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। नरेंद्र देव ने कहा कि ये जो अ की 12 खड़ी का जो योजना दी गई है या सुझाव दिया गया है, ये भ्रामक है। और ये सुझाव देने वाले व्यक्ति थे काका कलेलकर, जब ये अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था कि इसको लागू करना चाहिए देवनागरी लिपि में। लेकिन नरेंद्र देव जब हुए
उन्होंने इसको भ्रामक बता दिया कि भाई ये ठीक नहीं है, भ्रामक है। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे काका कलेरकर ने सुझाव दिया था और नरेंद्र देव ने सुझाव को मना कर दिया था। ठीक है, भ्रामक बता दिया। आ जाइए 54 नंबर पे आ जाइए। हाँ देखिए, कुमुद जी ने पंक्ति लिख भी दिया कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर तुमने कहां से सीखा डसना। डसना तुमने कहां से सीखा और विष कहां पाई, विष तुमने कहां पा लिया। आ जाइए, कमायनी के निम्न सर्गों का सही क्रम लगाइए। कमायनी 15 सर्गों का है। ठीक है, और इसका शुरुआत जो है चिंता सर्ग से होता है और समापन जो है आनंद से होता है। चिंता से शुरू होती है, आनंद पे खत्म हो जाती है। क्रम अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। चिंता है, आशा है, इसके बाद श्रद्धा है, काम है, वासना है, लज्जा है, कर्म है, ईश्वा है, ईड़ा है, स्वप्न है, संघर्ष है, निर्वेद है, दर्शन है, उसके बाद रहस्य है, तब आनंद है। ठीक है, कौन सा विकल्प बनेगा? तो इसमें अगर देखें हम तो दूसरा विकल्प जिन्होंने बी बता दिया बिल्कुल सही जवाब बताया है। ठीक है, पहले श्रद्धा आएगी, श्रद्धा के बाद जो है लज्जा का आएगा, लज्जा के बाद देखा जाए तो ईड़ा, और आनंद तो आप जान ही रहे हैं सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, आ जाइए 55 नंबर पर। रचनाकारों का सही क्रम बताइए। चलिए, सांप की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं कहां सांप आ गया? चलिए ठीक है, हाँ बाद में भी क्लास को देखे करिए ताकि रिवीजन होता रहेगा आपका। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो जो है पूरा प्लेलिस्ट के माध्यम से हम क्रम से रखेंगे। ठीक है, क्रम से उसमें रख देंगे ताकि आप जो है 2x पे करके स्पीड में इसको देख सके। आ जाइए आंसर कर लीजिए। तो देखिए, प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। ठीक है, प्रसाद का जन्म 1889 में, ऊपर वाले में लिख देता हूं 1889 में। इसके बाद पंत का जन्म 1900 में है। निराला का देखें तो 1896, कहीं कहीं 99 आपको मिलता है। ठीक है, तो 96 मान लीजिए। महादेवी वर्मा का 1907 मान लीजिए। कौन सा विकल्प बन रहा है अब उसको आप देखिए। तो इस क्रम में देखें तो प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, बिल्कुल सी विकल्प बन रहा है। सी विकल्प, बहुत अच्छा। आ जाइए 56 पे। 56 देखिए, एक पे कहा गया है कि कहावत भी आप सुने होंगे कि एक बुक को 100 बार पढ़िए और 100 बुक एक एक बार पढ़िए, कौन फायदा देगा? तो कहा गया है कि अगर एक ही बुक को अगर आप 100 बार पढ़ देते हैं वो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि आप पेज पेज, शब्द शब्द, लाइन लाइन बता देंगे। चलिए, यानी पकड़ ज्यादा हो जाती है, मजबूत हो जाती है उस पर। विलोम की दृष्टि से असंगत आपको युग्म बताना है, कौन सा बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है कि डी 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 डी, बी भी आया है 56 का बी, प्राचीन का अर्वाचीन नहीं, बी नहीं होगा आकांक्षा जी, डी। असंगत बताना है ना, गलत बताना है आपको। सार साड़ीन ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। ऊंट का उटनी ही होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, सुर का भीरू, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आ जाइए 57 नंबर पे। सबसे बड़ा सिपहिया, ये प्रश्न एक दिन आया था, जिक्र हुआ था इसका। नहीं, एक नहीं है सीताराम जी, आप उस दिन का सोच रहे हैं, उस दिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ऊंट का उटनी होता है, उस दिन विकल्प में इस प्रकार से उटनी लिखा हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया, उटनी ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, जो कि ये वाला गलत है, इस प्रकार का उटनी गलत है। ठीक है, ये उटनी सही है, ऊंट का उटनी ही होता है। चलिए, सबसे बड़ा सिपहिया, तो आंसर आ गया कि वीरेंद्र जैन। बहुत बढ़िया, वीरेंद्र जैन। सांड का क्या है? सांड का आप जो है गाई करेंगे और क्या करेंगे ठीक है, चलिए, साड़िन थोड़ो होता है, साड़िन कहीं सुने हैं आप?
कहीं नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, गाय का बैल भी होता है, सांड भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसमें नर मादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, नर मादा नहीं लगाएंगे। चलिए, 58 नंबर पे कह रहा है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया कि जब जब ये बात होता है ना, कोई कुछ समाचार सुनाता है और समाचार अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मतलब तुम्हारी बात जो है सही हो जाए। ठीक है, अच्छा, समझ नहीं आया। नहीं, उसमें नर मादा नहीं लगाएंगे। सांड जो होता है उसके बाद गाय ही होता है। गाय, गाय का बैल कह लीजिए, सांड भी कह लीजिए। ठीक है, चलिए 59 नंबर पे आ जाइए। उर्मे माखन चोर गड़े हैं, अब कैसे हूं निकसत नाही, उधो तिरछे हैं जो अड़े। ये पंक्ति किसके, किस कवि की है? सर जी यूपी से है। हाँ, यूपी से है, यूपी से है। चलिए, उर्मे माखन चोर गड़े हैं, अब कैसे हूं निकसत नाही, उधो तिरछे हैं जो अड़े। तिरछे होके अड़ गए हैं, पंक्ति किसकी है? बहुत अच्छा, हाँ, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी। ठीक है, इनसे बड़े थे गुरु, इनके 10 दिन बड़े थे गुरु। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य इनसे मात्र 10 दिन बड़े थे। ठीक है, और तुलसीदास का जन्म 1532। कबीर का देखें तो 1398 कह सकते हैं। मीराबाई का कई मिलते हैं, 1498 भी मिलता है, देखेंगे 1503 भी है। ठीक है, अच्छा, सारिणी दिया है। अच्छा, आ जाइए 60 नंबर पे आ जाइए। लास्ट प्रश्न है हमारा, लास्ट और अंतिम प्रश्न। चलिए, मृत्यु, मृत्यु को ध्यान न रखिए आप लोग, जो है देखिए, कितना याद करना, इस चीज पे आप फोकस नहीं करते। हमें क्या याद रखना है, किस चीज पे फोकस करना है, कितनी किताब पढ़नी है, ये आप अगर रणनीति नहीं बनाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मृत्यु रट के क्या करेंगे? ठीक है, प्रश्न नहीं बनता मृत्यु से। कभी कभी भुलाल भटकल किसी जमाने में अगर पूछ लिया होगा तो पूछ लिया होगा। जन्म से प्रश्न बनते हैं, जन्म से कई फायदे होते हैं। कभी पूछता है कि ये इस किस युग के हैं, तो हमको अगर डेट ऑफ बर्थ याद रहता है तो भी जो है हम लगा लेते हैं अंदाजा कि ये इस समय के नहीं, इस समय के होंगे। ठीक है, तो जन्म से बेनिफिट है, मृत्यु से बेनिफिट नहीं है। एक आध बार अगर कभी पूछ लिया गया होगा आज तक तो पूछ लिया होगा, नहीं तो नहीं पूछता है। मृत्यु से नहीं, जन्म से। ठीक है, जन्म पे आप फोकस कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि हमें क्या पढ़ना है, किससे लाभ। फालतू की सारी चीजें आप रट लेंगे, दिमाग होता है हमारे पास ना, कितना तैयार करेगा। देखिए, यहां पर विदेशी शब्द की बात हुई है, कतार शब्द लिखा है, इसको आप कतार समझ लीजिए। ठीक है, कतार, कतार इसको समझिए और आप बताइए। हाँ, कतार लिखा है, वो मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है या छूट गया है। ठीक है, सर जी सन याद करने की, सन याद हो जाएगा। आप कहिए तो मैं जो है सभी कवियों का जो है आपको जब पेपर हल कराता हूं उसी समय डेट बोला करूं। ठीक है, आपको डेट बोलता रहूंगा, आप याद हो जाएंगे। ये सुनते सुनते याद होते हैं, लिखते लिखते याद होते हैं। जब भी आप लेखकों का नाम कहीं भी लिखिए तो डेट के साथ लिखिए, ये ट्रिक है इसको याद रखने का। ठीक है, जब भी लेखक का नाम आप बोलिए, जैसे हम कहें तुलसीदास तो तुरंत आपके दिमाग में 1532, तुलसीदास 32 में, कबीर जो है 98 में, सूरदास 78 में, मीराबाई 4 में, कहीं 4 दिया रहता है, 3 दिया रहता है। बच्चन सिंह की बुक में तो 98 दिया है। और शुक्ल जी इनको जो है 1516 का मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ विवादित हैं। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है, और चलिए आप लोगों को याद हो जाएगा, मैं जब टेस्ट कराता रहूंगा और जहां भी कवि आते हैं, लेखक आते हैं, तो हम उनका जो है सन भी बताते चलेंगे। ठीक है, जिससे आपको जो है याद करने में सहूलियत होगी। तो धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।
इतना समय देने के लिए और धैर्य बनाए रखने के लिए। धैर्य का परिचय आप लोग बहुत अच्छे से दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये जो परीक्षा टीजीटी पीजीटी की होती है, ये वनडे एग्जाम की नहीं होती है, धैर्य की परीक्षा होती है। जितना ही आप धैर्यवान होंगे, ठीक है। ये कतार जो है विदेशी शब्द है और अरबी भाषा का शब्द है। ये कहां से है? अरबी भाषा, ठीक है। अरबी भाषा का शब्द है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। हाँ, तो धैर्यवान बनिए, धैर्य रखिए अपने अंदर और हर प्रश्न पर आप समय दीजिए, ठीक है। समय देंगे तो चीजें तैयार होंगी, समय देने से मत भागिए। हर प्रश्न को सोचिए, विचार करिए, उस पर समय लगाइए, समय आपका सही जगह पे लगेगा, ठीक है। तो शुभ रात्रि आप सभी को, सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन।